हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रभुकास्ट ऑन प्रभु का दिन। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, अभी संडे है। अभी अभी चर्च से वापस आया हूँ मैं, और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने हमें बचाया और अपने लिए अपने पास लेके आए हैं, हमें कलीसिया बनाया है। और एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर डेसमंड, थैंकफुल फॉर माय फ्रेंड जो ये पॉडकास्ट मेरे साथ करता है। This is episode number 15 or 16 or something like that. 16, है ना? 16. Yeah. 16, sweet 16. Good. So speaking of 16, आज I decided कि हमें बात करनी चाहिए बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। Okay. Good topic. So what does it mean for Christian children to be educated? उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना मांगूंगा। प्रिलिमिनरी थॉट्स अगर कोई हो तो मैं डेसमंड से पूछता हूँ कि मतलब व्हाट डू यू थिंक डेसमंड, मतलब व्हेन यू हियर अबाउट क्रिश्चियन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपके दिमाग में क्या 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 चीजें आती हैं? जल्दी से कुछ बताओगे, फिर हम वी कैन गो इनटू Christian द बाइबल। education of children. Um, क्या आता है? I mean, I think basically वही है कि जो हम नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें इज नॉट अलाइन टू स्क्रिप्चर्स। तो अगर हम क्रिश्चियन एजुकेशन कह रहे हैं, देन whatever we are teaching our children, it should वो वचन के अनुसार वचन से अलाइंड होना चाहिए बेसिकली। नाउ इट डजंट मीन कि जो पढ़ा रहे सब कुछ बाइबल से ही होना चाहिए, सिर्फ बाइबल ही टीच करे, दैट्स नॉट इट। बट वट एवर वी आर टीचिंग शुड अलाइन, जैसे कि मैंने कहा, मतलब स्क्रिप्चर से डिसएग्री नहीं करना चाहिए बेसिकली। ओके, सो आई थिंक दैट वुड क्वालिफाई एज क्रिश्चियन क्रिश्चियन एजुकेशन। एजुकेशन, यस, इट राइट। इज ट्रू कि मतलब हम जो अपनी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में पढ़ते हैं स्कूल में, वो अग्री नहीं करता कई बारी बाइबल से। फॉर एग्जांपल, बिगेस्ट एग्जांपल वुड बी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि ना केवल बायोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है, बट हिस्ट्री की किताब में भी, लाइक बिफोर एनीथिंग एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है कि मतलब प्री हिस्टोरिक। केव मैन होता था आदमी, मतलब केव्स में रहता था, उसने आग, पता नहीं पत्थर रगड़े, एक दिन आग आग लग गई, खुश हो गया, और फिर व्हील बनाया, और ऐसे करके इवॉल्व हुई अलग अलग सिविलाइजेशंस। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाइबल से अग्री नहीं करती। एवोल्यूशन में के मतलब कॉन्ट्र अगेंस्ट एवोल्यूशन बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने इंसान को मतलब अपने हाथों से बनाया, वो इवॉल्व नहीं हुआ, अलग लोअर स्पीशीज से इवॉल्व नहीं हुआ, प्रभु ने अपने हाथों से इंसान को बनाया, और एक इंसान और एक उसकी पत्नी को बनाया, जिससे हम सब आए हैं, है ना? सो दैट इज काइंड ऑफ बिगेस्ट काइंड ऑफ थिंग जो कि स्कूल में बाइबल से अग्री नहीं करती। बट बाइबल, वेयर डज इट से इन द बाइबल कि आप बच्चों को एजुकेट करो? व्हाट डज बाइबल हैव टू से अबाउट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना? उसके उसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। तो मैं मतलब इफ आई कैन आस्क अस टू टर्न टू इफिशियंस 6:4, इफिसियों की पत्री 6 उसका चौथा अध्याय है ना। वहां पे हमें आज्ञा मिलती है कि हम प्रभु के बच्चों को, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, उनको प्रभु में कैसे बढ़ाएं, है ना? सो इफ वी कैन क्विकली रीड दैट, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, नहीं हिंदी में
हिंदी में, और डेसमंड इंग्लिश में अगर पढ़ दोगे तो यहाँ हम्म, लिखा है कि आप जो पिता हैं अपने बच्चों का क्रोध नहीं नहीं भड़काएं, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। हम्म। इसमें लिखा है फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर बट ब्रिंग देम अप इन डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। गुड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है डेसमंड? टेक्स्ट, बाइबल हमें क्या पिता सिखा को रही है? कह रहा है कि अपने बच्चों को प्रोवोक मत करो, हम्म गुस्से कि गुस्सा करें, बट ब्रिंग देम अप इन डिसिप्लिन हम्म एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। हम्म मतलब करेक्ट। जो गॉड के प्रिंसिपल्स है, वचन के प्रिंसिपल्स है, उसके हम्म अकॉर्डिंग उनको राइट। डेवलप सिखाओ। हम्म ओके। सो हम्म, प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करो। सो प्रभु के अनुरूप शिक्षा हम्म। और उपदेश, ये क्या चीज है? द नर्चर एंड एडमिनिशन ऑफ द लॉर्ड, ये क्या चीज है? काफी भारी शब्द यूज कर रहे हैं। हम्म नेचर एंड क्या? एडमिनिशन, जो मतलब अब तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा भाई? मेरे तो सिंपल शब्द लिखे हैं सारे, डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन। डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन, हाँ ओके। व्हाट इज दैट? क्या है वो चीज? डिसिप्लिन आई वुड से, अगर गलत कहीं जा रहा है सो हम्म करेक्ट हिम। करेक्ट। ओके। राइट, इसमें इट माइट इन्वॉल्व सम हार्ड वेज, बच्चे को गुस्सा करना, हम्म उसको सही रिब्यूक करना बेसिकली, हम्म and instructions of the Lord. Um, Again, it goes back to, I think, the scriptures, कि जो प्रभु ने हमको कमांडमेंट्स और स्टैट्यूट्स और अपने आप को रिवील करा है जो स्क्रिप्चर में, जिस तरीके से आई हम्म वुड से उन इंस्ट्रक्शंस, उन वचनों के हिसाब से उनको सिखाना वो चीजें। हम्म ठीक है। सो यहाँ पे बाइबल स्टडी की बात हो रही है। हम्म। कैन वी से दैट? हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। है ना? या या ओके। सो अगर ऐसा है कि पिता को ये बोला जा रहा है कि बच्चों को प्रभु में बढ़ाओ, हाउ डज दैट लुक लाइक आज के चर्च के कॉन्टेक्स्ट में? आज की चर्च के कॉन्टेक्स्ट में हम्म ये इफिशियंस 6 हो। क्या हमारे चर्चेस इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक सबका नहीं कह सकता, बट हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम्म I mean, अम, both। एक और चीज है, मतलब जो कि मैं मतलब सोच रहा हूँ हम्म कि आजकल मोस्टली जो मतलब मसीह बच्चे हैं, हम्म उनका प्रभु से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब चाहे हम्म वो खुद में क्वाइट टाइम करें ना करें, छोटे बच्चे क्वाइट टाइम अलग चीज, मतलब itself इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट अगर छोटे बच्चे करें ना करें, उनको मतलब सिखाता कोई अगर बाइबल है, तो वो संडे को होता है, और वो हम्म। संडे स्कूल में होता है ना? राइट राइट संडे स्कूल में हम बच्चों को बाइबल के बारे में बताते हैं। अम, राइट और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चर्च नहीं जाते बच्चे, उनको बेबी चर्च में भेजा जाता है ना, किड्स चर्च, या जो भी हम बोले ना, तो वहाँ पे उनको संडे स्कूल राइट में लोग सिखाते हैं। और आम तौर पे वहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा बड़ा पढ़ा लिखा या कोई ग्रोन इंडिविजुअल नहीं होता, यूजुअली हमारी एज के या हमसे भी छोटे, कोई 16-17 साल की लड़कियां या 18 साल की लड़कियां संडे स्कूल चला रही होती हैं, उनको कलरिंग के लिए बोल रही होती हैं, या ट्रू। सो सो दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ
क्रिश्चियन एजुकेशन है ना, मतलब हम हम्म बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, पढ़ो लिखो सीखो दुनियावी चीजें, हम्म और इवन जो आत्मिक चीजें हैं वो भी हम मतलब आउटसोर्स कर देते हैं। मंडे टू सैटरडे हम दुनियावी पढ़ाई आउटसोर्स करते हैं, संडे को हम हम्म आत्मिक मसीह पढ़ाई आउटसोर्स करते हैं, है ना। हम कहते हैं कि ये एक्सपर्ट है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ये मेरे बच्चे को ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, हिंदी पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, और ये लड़कियां हैं छोटी सी, ये मेरे बच्चों को नोआ की कहानी पढ़ाएंगी, इब्राहिम की कहानी पढ़ाएंगी। सो दैट इज आवर आइडिया। राइट मैं मतलब थोड़ा हिस्टोरिकली देखना चाहूंगा कि ये मॉडल ऑफ एजुकेशन आया कहाँ से। संडे स्कूल मूवमेंट, हम्म संडे स्कूल मूवमेंट बिल्कुल भी नया नहीं है। मतलब बिल्कुल भी नया, बिल्कुल मतलब नया है पुराना ऐसे नहीं है स्कूल पुराना नहीं, पुराना नहीं है। इट इज हाँ मियरली ओके इट इज मियरली 250 years old। 250 ईयर्स ओल्ड ठीक है इट इज मतलब उससे रिफॉर्मेशन पहले, के बाद रेफर्मेशन के भी काफी बाद, है ना। 250 ओके years आफ्टर रेफर्मेशन संडे स्कूल मूवमेंट इंग्लैंड में शुरू हुआ, और वो किसके लिए किया गया। एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1780s में इंग्लैंड काफी मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब वहां पे हो रहा था, गाड़ियां मोटराइजेशन शुरू हो रही थी और काफी मशीन्स बन रही थी, और मतलब कोल कोल माइनिंग हो रही थी ताकि मतलब इंजन चल सकें, और काफी मतलब लेबर की जरूरत थी इंग्लैंड को उस टाइम पे, ग्रेट ब्रिटेन जनरली, नॉट नॉट ओनली इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में। तो वहां पे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था। वो मतलब तब यूनाइटेड नेशंस के लेबर लॉज नहीं थे, बच्चे मतलब छोटी 5-6 साल की उम्र से ही सुबह से शाम 12-14 घंटे काम करते थे ब्रिटेन में, कोल माइनिंग करते थे और अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे, और ऑब्वियसली फिर वो स्कूल नहीं जाते थे। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस चर्च ने संडे स्कूल शुरू किया, किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास कहीं और जाने की कोई साधन नहीं है ना, जो फैक्ट्री वाले बच्चे हैं, जो कहीं कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है, उनको पढ़ाने के लिए संडे स्कूल शुरू शुरू किया गया कि उनको बाइबल सिखाई जाए, उनको और भी चीजें सिखाई जाए। संडे को तभी वो संडे को पढ़ाई नहीं, संडे को काम नहीं होता था, तो वो संडे को मिलने लगे। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ संडे स्कूल मूवमेंट। संडे स्कूल खुद के बच्चों को आप कहीं और नहीं, मतलब संडे को नहीं लेके आते चर्च में और संडे स्कूल में छोड़ दो, उनके लिए नहीं होता था संडे स्कूल। संडे स्कूल उनके लिए होता था जो बच्चे मतलब आवारागर्दी कर रहे हैं, कोल माइंस में काम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उनका बचपन उनसे छीना गया है एक तरीके से, तो उनको मसीह वचन में बढ़ाना, दैट इज दैट वाज डन थ्रू संडे स्कूल। और डेविड लिविंगस्टोन के बारे में सुना होगा, ही वाज डेविड लिविंगस्टोन के बारे में सुना, ही वाज मिशनरी इन नहीं अफ्रीका। वो भी बचपन में ओके कोल माइंस वगैरह में काम करता था, उसके पेरेंट्स भी उनको पढ़ाते थे घर पे, बट ही आल्सो यूज्ड टू गो टू संडे स्कूल एंड स्टफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिस्ट्री में जो जिन्होंने मतलब चर्च के बारे में मतलब संडे स्कूल से सुना है। सो दैट्स वेयर संडे स्कूल यू नो केम टू बी, और विद इन फ्यू जनरेशंस, खास करके जब वो अमेरिका आया संडे स्कूल मूवमेंट, तो लाइक बच्चों को फिर संडे स्कूल भेजना शुरू, मतलब वी स्टार्टेड डूइंग दैट कि मतलब बच्चों को संडे स्कूल में पढ़ाओ। उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, संडे स्कूल मूवमेंट से पहले और हमेशा हमेशा से, मतलब जब से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं,
और उससे 2-4 हजार साल पहले भी, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से लेके 250 इयर्स पहले तक घर में सिखलाई होती थी बच्चों की। बच्चों को घर में पढ़ाया जाता था बाइबल, उनके माँ बाप उनको सिखाते थे। चर्च माँ बाप को तैयार करता था कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। और संडे को बच्चे अलग से नहीं जाते थे, वो चर्च अटेंड करते थे मम्मी पापा के साथ। ये हमेशा से होता रहा है until 250 years ago। और मतलब ये this goes to show कितना we have swallowed modernist understanding of Sunday school ना। हम तो मतलब कोई सोचता भी नहीं है कि कोई और तरीका हो सकता है इसको करने का। हम तो बस संडे स्कूल, अगर कोई नया चर्च भी बनाए तो हम बस हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई संडे स्कूल तो होना ही है ना। फिर हम वॉलंटियर्स खोजते हैं और संडे स्कूल करते हैं, बट एक्चुअली हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। Any thoughts on that? नहीं, आई एम अग्रीइंग टू एवरीथिंग कि ये होता है। एंड दैट्स ह्यूज। आज ही चर्च में मैं ये चीज सोच रहा था इसके बारे में। ऐसे जैसे सर्मन स्टार्ट हुआ, सारे बच्चे उठ के चले गए। मैंने कहा सर्मन तो सुन लेते हैं। फिर याद आया, अच्छा इनकी क्लास है। सो या आई मीन एक एक चीज ये भी है ना, आप खुद सोचो कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि वर्शिप इज गुड फॉर यू, बट तुम नहीं मतलब सरमन तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब अगर वो बचपन से ये सुन रहे हैं कि सरमन हमारे लिए नहीं है, तो इज इट एनी सरप्राइज कि वो 16, 17, 18 साल के जब हो जाते हैं तो वो दे लीव द फेथ। मतलब उनको बचपन से ये सिखाया नहीं गया कि चर्च आपके लिए है। उनको बचपन से ये बताया गया कि चर्च बड़े लोगों के लिए है, तुम जाओ दूसरी जगह जाओ और वहाँ पे कलरिंग करो, है ना। सो उनको मतलब दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, आई वुड इवन से, है ना, एक तरीके से देखा जाए। बट आई वुड लाइक टू, मतलब बाइबल से मैं दिखाना चाहूंगा कि क्रिश्चियन एजुकेशन का मतलब फुल स्कोप क्या है अकॉर्डिंग टू बाइबल। वही आयत पे वापस आते हैं। आप जो पिता हैं अपने बच्चों का क्रोध ना भड़काएं, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। तो बहुत चीजें इस पे मतलब वी कैन डिस्कस कि क्रोध ना भड़काएं उसका क्या अर्थ है। बल्कि बट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन जो पहला वर्ड है डिसिप्लिन, जैसे कि डेसमंड के ट्रांसलेशन में या फिर दूसरी ट्रांसलेशन में होता है नर्चर, या फिर यहाँ पे लिखा है शिक्षा। जो यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, पौलुस जिसमें पत्री लिख रहा था, उसमें ये जो शब्द है वो है शब्द पाइडेया। पाइडेया पाइडेया। तो इसका उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब अर्थ था? पाइडेया को अगर हम अनुवाद करें, सो इट इज ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। जो यूनानी लोग थे, जो रोमी लोग थे, वो दे वुड हैव देयर ओन काइंड ऑफ पाइडेया, जो कि एक तरीके से जिसको हम बोलें करिकुलम होता था। करिकुलम ये नहीं कि मतलब पीडीएफ है कि मतलब उसमें क्या क्या मतलब पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं, बल्कि इट वाज अ होल ट्रेनिंग मैनुअल कि ये जो बच्चा है ये रोम का सिटीजन है, we have to grow him up so he knows how to behave like a Roman citizen. Roman paideia. So मतलब he has been born to Roman parents, वो रोमी माँ बाप की औलाद है। उसको हमें बढ़ाना है कि वे हम कैसे कार्य करते हैं, हमारी क्या एटिकेट्स हैं, है ना, हमारी क्या मैनरिज्म है, हम कैसे अपना स्टेट चलाते हैं, है ना, how we run मतलब our city, our empire, how a Roman man or a Roman woman should behave himself or herself. Herself तो मेरे हिसाब से नहीं था उस टाइम with like Romans
सिर्फ आदमी को सिखाया जाता था, हम्म, बट दैट वाज द आइडिया कि मतलब वी वांट टू फॉर्म रोमन सिटीजन, okay, एंड पॉलुस उस आइडिया को लाके वो कह रहा है कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा, है ना, डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। सो वो हम्म, प्रभु के पाइडेया के बारे में बात कर रहा है। क्या मतलब okay, कि ये छोटा सा लड़का है, लड़की है, और यहाँ पे पॉलुस दोनों की बात कर रहा है, ना केवल लड़कों की। या ही कह रहा है कि लड़का हम्म, लड़की दोनों को ट्रेन देम टू बी सिटीजन्स ऑफ द सिटी ऑफ गॉड, okay, है ना। जो हम्म, प्रभु का शहर है, जो प्रभु का हेवनली जेरूसलम है, उसके हम्म, सिटीजन्स बनने में सामर्थ्य करो। हमने रेफॉर्मेशन वाले okay, एपिसोड में ये बात भी करी थी कि चर्च केवल एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च हम्म, एक शहर है, इट्स अ काउंटर सिविलाइजेशन। right, और उसमें मतलब सब कुछ इन्वॉल्व है, जूते बनाना, टेबल बनाना, कंप्यूटर बनाना, खाना बनाना, बच्चे बनाना, है ना, सब कुछ। मतलब इट इज अ right, होल सिविलाइजेशन जो कि प्रभु हमें बोल रहे हैं कि वी आर कॉल्ड टू दिस, और ट्रेनिंग हम्म, पीपल फॉर दैट सिविलाइजेशन इज द हम्म, टास्क हियर। एनी थॉट्स? राइट। यहाँ पे स्पेसिफिकली फादर्स की बोला है। फादर्स क्यों बोला है? हम्म, यहाँ पे फादर्स इसलिए बोला है क्योंकि प्रभु के प्रभु ने जिस तरीके से दुनिया बनाई है, आदम को पहले बनाया, हम्म, फिर हवा को बनाया। राइट, आदम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम वर्क एंड कीप द गार्डन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। मतलब ये चीज हम बाइबल में हर जगह देखते हैं। जो आदमी है उसको हम्म, अधिकार दिया गया है और एक जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें अपना घर संभालना है। जो भी तुम्हें मैंने राइट, जमीन जायदाद दी है, जो भी मैंने तुम्हें पत्नी दी है, जो भी तुम्हें उस पत्नी के द्वारा बच्चे दिए हैं, जो भी तुम्हें मैंने दिया है, उसके तुम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हम्म, जो उसके मतलब घर बार की गवर्नमेंट है, उसका एक तरीके से हस्बैंड और फादर इज द प्रेसिडेंट, ही इज सपोज टू बी इन चार्ज ऑफ दैट गवर्नमेंट। इसलिए ही इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी नहीं पढ़ा सकती, बट इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द हस्बैंड। प्रभु आखिरी दिन पे वाइफ से नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, वो हस्बैंड से पूछेगा, फादर से पूछेगा, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से आदम को भी मतलब कमांडमेंट नॉट टू ईट ऑफ ट्री ऑफ गुड एंड इवल हवा को दी गई या आदम को दी गई? आदम को दी गई। आदम को जी, बट राइट, उसमें हवा भी इंक्लूडेड थी उस कमांडमेंट में, है ना। राइट, बट जो कमांडमेंट दी गई वो आदम को दी गई, और जो उसका लेखा लिया गया वो भी आदम से लिया गया। राइट, जब आदम ने फल खाया तब इंसानी जो जात है वो पाप में गिर पड़ी, है ना। जब हवा ने खाई तब नहीं हम, our fall didn't happen when Eve fell. Our fall happened when Adam fell because he is our head. He is our covenant head, है ना। जो प्रभु ने हमें एक बंधन में बांधा है इंसान के रूप में। आदम हमारा सिर है एक तरीके से, और उसी तरीके से जो पति है या जो पिता है उसको सिर के रूप में फैमिली में रखा गया है। इसीलिए पिता को वो कमांडमेंट दी गई है। सो पिता की जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को प्रभु के डिसिप्लिन और इंस्ट्रक्शन में बढ़ाओ। अब उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? उसमें बाइबल स्टडी इन्वॉल्व है, करेक्ट। बाइबल सिखाना जरूरी है, बट सिविलाइजेशन चलाने के लिए सिर्फ बाइबल की नॉलेज काफी नहीं है। आपको ये जरूरी है जानना कि आप कैसे घर कैसे चलाते हैं, फाइनेंसेस राइट, कैसे मैनेज करते हैं,
ये भी सीखना जरूरी है। हम्म कैसे गाड़ी कैसे चलाते हैं वो भी सीखना जरूरी है। जूते कैसे बांधते हैं वो भी सीखना बहुत राइट जरूरी है ना। खाना कैसे बनाते हैं, हम्म बर्तन कैसे धोते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं, है ना, बिस्तर कैसे हम्म बनाते हैं, है ना, अपने आप को बाथरूम में सुसु पॉटी कैसे करते हैं, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ राइट सेम ट्रेनिंग जो कि बच्चों को देनी जरूरी हम्म है ना। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सेम ट्रेनिंग। और उसमें ये भी ट्रेनिंग है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, है ना, हम्म और बोल बैठते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, है ना, हम्म और बोलते कैसे हैं, हाउ हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू प्ले पियानो, है ना, हम्म ये सब भी राइट उसी में आता है। कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, राइट जो भी चीज है, हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा मतलब सोचें तो हम कहाँ से आए हैं, प्रभु ने दुनिया बनाई है उसकी स्टडी करना, जो प्रभु के कार्य हैं हम्म उनको उन पे मनन करना, ये सब क्रिश्चियन एजुकेशन का पार्ट है। और जो पिता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ राइट इट। बहुत सैड चीज है ये। मैं कुछ दिन पहले इस पे देख भी रहा था कि जैसे तूने बोला ना, आउटसोर्स कर देते हैं इसको भी। उनको, माँ बाप को खुद नहीं पता होता कि उनके बच्चे को ये भी नहीं पता कि परमेश्वर का बेटा कौन है। राइट आउटसोर्स करना या कोई बुरी दैट्स चीज नहीं है, बट फादर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आउटसोर्स करना। हम्म इज नॉट अ बैड थिंग इन एंड ऑफ इटसेल्फ। इन मतलब अगर इटसेल्फ ठीक है, नहीं है, बट रेयरली रेयरली चर्चेस में मैं देखे कि जो संडे स्कूल टीचर होते हैं, अ, वो इम्पोर्टेंट चीजें बताते हैं। करेक्ट, राइट दैट इज ट्रू। तो मतलब अगर मैं अगर मेरे पास गाड़ी है और उसको मेरे को हम्म सर्विस करानी है या रिपेयर करानी है या उसको ठीक कराना है, तो इफ आई अगर मुझे आता है करना, अच्छी बात है, कर लो, ठीक कर लो। बट अगर यू आर आउटसोर्सिंग इट टू समवन, तो यू शुड मेक श्योर कि वो ठीक, मतलब उसको, जो आपका मैकेनिक है उसको गाड़ी ठीक करनी आती है ना। और अगर हम्म आप किसी भी अरे गहरे को अपनी गाड़ी दे रहे हो हम्म तो बेवकूफ़ी है ना। लोग अरे गहरों को अपनी गाड़ी नहीं देते, बट बच्चों बच्चों को दे देते हैं। इट्स वेरी सैड, या है ना। बट मतलब इसमें कुछ बस सैड बोल के बात खत्म नहीं हो जाती। अगर हमने मतलब इसमें हम्म पार्टिसिपेट किया है तो वी शुड मतलब जस्ट रिपेंट, है ना, वी शुड जस्ट कन्फेस। ये इस हम्म पाप के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है ना। और वी हम्म शुड मतलब हमें पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आना है और सोचना है, गंभीरता के साथ सोचना है कि हम अपने बच्चों को कैसे हम्म मतलब कैसी शिक्षा दे सकते हैं, राइट है ना। अब मतलब एज फार एज बाइबल इज कंसर्न, हमने इस पे पहले भी हम्म बात करी है। बच्चों को सिखाने के अलग अलग माध्यम चर्च में यूज किए गए हैं पहले, 250 ईयर्स से पहले। रेफॉर्मेशन में खास करके बहुत सारे कैटेकिज्म्स लिखे गए। कैटेकिज्म क्या है, उसमें हम्म क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बहुत आसानी से आपको मतलब फेथ के बारे में बताया गया है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वे से आप बच्चों को अपना फेथ सिखा सकते हैं। और बहुत मतलब दूर तक जाती हैं ये चीजें, मतलब अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं ना, हम्म तो बहुत दूर तक इनका असर जाता है। एक एक चीज और है कि बच्चों को पहली चीज जो आप सिखाएं वो है अपने माता पिता का आदर करना, है ना। प्रभु यीशु मसीह
की आराधना करना और अपने माता पिता का आदर करना। अगर हम मतलब पहली 3 आयतें इफिसियों 6 की पढ़ें, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, बच्चों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, हम्म कोट्स में, ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार हम्म है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। और इसके बाद फिर पिता को आज्ञा दी जाती है ना? हम्म। इसका इसका क्या महत्व, मतलब इसका क्या महत्व है इन इन 3 आयतों का क्रिश्चियन एजुकेशन के लिए? यहाँ पे आई थिंक obey your parents in the Lord for this is right on your father and mother। इसकी क्या महत्व है? खास करके जो लैटर पार्ट है That it may be well ये। with you हम्म and you may live long in the land। ये पहली ये ऐसी वाला आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। इट्स द फर्स्ट कमांडमेंट विद अ प्रॉमिस। और क्या है वो हम्म प्रॉमिस? जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। हम्म। क्या मतलब आई इसका? थिंक ये सीधा सीधा वो फोर्थ कमांडमेंट को यस, फोर्थ ही है ना? हाँ, फोर्थ बिल्कुल। कमांडमेंट को रिपीट कर रहा है। हम्म और यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर रहा है पॉल ना, कि हम्म जिस जैसे तूने बोला, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टीच, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है, फादर्स नॉट प्रोवोक देयर चिल्ड्रन। सो आई थिंक यहाँ पे एक प्रायोरिटी सेट हो रही है। राइट, बिल्कुल। इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। अच्छा। आई हैवंट स्टडीड नहीं नहीं, मच ऑन दिस। अम, अ, हम मतलब जो चौथी कमांडमेंट को वो कोट कर रहा है, उसको एक बारी हाँ पढ़ें। पुराने बिल्कुल। नियम में लिखा गया है, हाँ पे व्यवस्था विवरण 5 का 16, ड्यूट्रोनॉमी 5:16। थैंक्स। ड्यूट्रोनॉमी 5:16। Honor अपने your मात father and your mother। Yeah. हम्म थोड़ा पढ़ो। Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may be well with you in the land that the Lord your God is giving you। करेक्ट। अपने माता पिता का आदर कर, जैसे तेरे प्रभु परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे तेरी आयु दीर्घ हो सके और उस भूमि पर तेरा भला हो जिसे तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे प्रदान कर रहा है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइलियों को क्या प्रॉमिस किया जा रहा है? हम्म। अम, यहाँ पे वो प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। करेक्ट। उनको मिलने वाला है प्रॉमिस लैंड, और गॉड हम्म अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि अपने माता पिता का अगर तुम ऑनर करोगे, हम्म then your days will be long and it will be well with you in the land। मतलब जिस हम्म जगह पे तुम जा रहे हो वहां पे तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण होगा, है ना? करेक्ट, यू हाँ विल प्रॉस्पर, है ना? राइट। दैट इट मे गो वेल विद यू, तुम्हें भला होगा, कल्याण होगा, हम्म। है ना? राइट। हम्म यस, इट मे गो गुड, इट मे बी गुड विद यू, है ना? Um, तो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिंपल है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो। क्यों? ताकि तुम्हें जिस लैंड में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसमें तुम्हारी आयु लंबी हो, और ना केवल मतलब क्वांटिटी वाइज लंबी हो बट ऑल्सो क्वालिटी वाइज, है ना? इट मे बी वेल विद यू हम्म इन द लैंड। काफी फिजिकल प्रॉमिस है ये, है ना? इसमें मतलब स्पिरिचुअल, एक तरीके से जो हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की बात करते हैं वैसा नहीं है। मतलब वो भी है, मतलब इट्स नॉट डाइवर्स्ड, स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है। फिजिकल लैंड में वो जा रहे हैं और उसमें उनकी फिजिकल हम्म। एज लंबी होगी, ये बोला जा रहा हम्म। है ना?
अब अपोस्टल पॉल जो है, जो पौलुस रसूल है, वो मतलब इसी चीज को अप्लाई कर रहा है हम्म इफिसियों को, है ना? हम्म क्या कहता है कि बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है, अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। क्या मतलब? वो जो हम्म प्रतिज्ञा जुड़ी हुई थी वो आज तुम पे भी लागू है, हम्म जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहो। अब वो तो कोई प्रॉमिस लैंड इनहेरिट नहीं कर रहे थे, इफिसी जो चर्च था, वो कोई प्रॉमिस लैंड थोड़ी हम्म इनहेरिट कर रहे थे। क्यों हम्म कि कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जिस तरीके नहीं। से इजरायली कर रहे थे। बट हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन में हमें क्या बोला? कि सारी पृथ्वी में जाओ और चेले बनाओ, उन्हें हम्म जो मैंने तुम सबसे कहा है उसे करना सिखाओ। सिखाओ, हम्म इंस्ट्रक्शन, सेम सेम चीज, डिसाइपलशिप, है ना? हम्म राइट। शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं उन सब का पालन करना उन्हें सिखाओ। पृथ्वी पर पूरा अधिकार है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर मेरा पूरा अधिकार है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को शिष्य बनाओ, है ना? सब जातियों हम्म को शिष्य बनाओ। जो प्रॉमिस लैंड है वो अब इजराइल नहीं है, पूरी पृथ्वी है। ओके। सो इफिसियों को जो प्रॉमिस लैंड है वो एफेसस है। श्योर। जो भी तुम्हें लैंड प्रभु ने दिया है, दैट बिलोंग्स टू गॉड, हम्म एंड दैट इट मे गो वेल विद यू इन दैट लैंड, ऑनर योर हम्म फादर एंड मदर, है ना? okay, सो क्रिश्चियन एजुकेशन इज अबाउट इनहेरिटेंस। प्रभु के द्वारा एक ब्लेसिंग पाके अपने बच्चों को कुछ छोड़ के जाना, हम्म एक विरासत छोड़ के जाना। और ना केवल मतलब स्पिरिचुअल, कोट एंड कोट, है ना, हम्म बट फिजिकल। और फिजिकल और स्पिरिचुअल अलग नहीं है। पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज फिजिकल ब्लेसिंग। बच्चे खुद में एक ब्लेसिंग है आपको, है ना? एंड दे आर वेरी फिजिकल, यू कैन एक्चुअली टच देम, है ना? और उनको हम्म आप इस धरती पे एक ब्लेसिंग छोड़ के जा रहे हो जिसके द्वारा वो प्रभु की और महिमा कर पाए। हम्म दिस इज गॉड्स वे ऑफ फुलफिलिंग हिज ग्रेट कमीशन, वन वे ऑफ फुलफिलिंग ग्रेट कमीशन, है ना? हम्म राइट। बहुत जरूरी है कि हम इसको बहुत गंभीरता से लें और इस पे मनन करें और मतलब इसको पूरा करें। अब कैसे ये करें वो हमें सोचना जरूरी है, गंभीरता से सोचना जरूरी है। राइट। एनी थॉट्स? न्यू फॉर मी। दिस टॉपिक इज क्वाइट न्यू फॉर मी। हम्म मैं घुसा नहीं इस टॉपिक में कभी, सो आई डोंट हैव मच टू से, हम्म इसलिए जस्ट लर्निंग अभी। हम्म नहीं, पर लाइक वन क्वेश्चन कम्स कि मतलब हाउ कैन वी डू दिस, हाउ टू प्रैक्टिकली गो अबाउट डूइंग दिस, ना? मतलब बोलने में तो बहुत सही है, राइट, प्रैक्टिकली इंडिया में कैसे स्पेसिफिकली करें, अभी। है ना? राइट। इंडिया में हम कैसे, हाउ कैन वी रेज आवर चिल्ड्रन लाइक दिस? हम्म उसको मैं मतलब पूरा जवाब इस एपिसोड में मैं पूरा नहीं दूंगा। सिर्फ इतना इतना मैं बोलूंगा कि पॉलुस ने वेट नहीं करी कि जब तक रोमी जो सल्तनत है वो मसीह बन जाए, सब लोग मसीह बन जाएं, उसके बाद तुम अपने बच्चों को क्रिश्चियन एजुकेशन दो। पॉलुस ये नहीं कह रहा है। हम्म जो इफिसियों को लिखी जा रही पत्री, उसमें काफी इंडिया जैसा माहौल है, True. है ना?
हम्म अन्य देवी देवताओं की पूजा की जा रही है, और है ना, और मतलब एक्चुअली में चाहे जिसकी भी पूजा की जाए, एक्चुअली में तुम्हें जो काइसर है ना, जो जो सीजर है, जो कि राजा है, उसको दंडवत करना जरूरी है। और आज हमारे भी मतलब इंडिया में ऐसे ही है कि मतलब जिसकी पूजा करना ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर फ्री टू डू दैट, एज लॉन्ग एज जो सरकार कह रही है उसको तुम मानते रहो, हम्म है ना। जो हम्म सरकार सरकार कह रही है उसको मानते रहो, तो वी विल अलाउ यू टू डू योर लिटिल वर्शिप, है ना। ऐसे ऐसे माहौल में पॉलुस जो है वो आज्ञा दे रहा है कि मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीजन्स, है ना। राइट टीच टीच योर चिल्ड्रन टू बी सिटीजन्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, है ना। तो मतलब इससे मैं पूरा अभी मतलब आंसर नहीं दूंगा, बट और ना कि मेरे पास है पूरा आंसर, बट आई जस्ट वांट टू पुट दिस थॉट एंड दिस कमांडमेंट ऑफ गॉड बिफोर आवर आईज, कि मतलब यदि आपके बच्चे हैं और वो स्कूल में हैं, तो आप सोचें कि आप मतलब सेल्फ कॉन्शियसली सोचें कि हम अपने बच्चों को प्रभु के, हाउ आर वी ट्रेनिंग देम इन द वेज ऑफ गॉड। वेज ऑफ गॉड नॉट जस्ट मीनिंग कि ड्रम बजाना संडे को और बाइबल थोड़ी सी सीखना और एक्शन सॉन्ग करना, बल्कि पूरे जीवन में होलिस्टिकली मसीह की तरह जीना, है ना, प्रेम से जीना, हम्म और जो भी हम कार्य करें उसे दृढ़ता के साथ करना, विद डिटर्मिनेशन एंड विद हार्ड वर्क, है ना। ये सीखना जरूरी है। और हम में से वो लोग जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, हमें मतलब प्लान करना जरूरी है कि हम हाउ विल वी रेज आवर किड्स, हाउ विल वी राइट ब्रिंग देम अप इन द नर्चर एंड एडमिनिशन ऑफ द लॉर्ड। देखिए, सच बात है, जितने भी हम मतलब आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, या फिर कोई मम्मी देख रही हैं या कोई आंटी देख रही हैं जिनके बच्चे हैं, जिनकी उम्र हो रही है कि वो बच्चे होंगे, मतलब यदि आप मसीह हैं जो कि शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा है और बच्चे नहीं है, आपके मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, है ना। या हम्म ऑल ऑफ अस, या फिर आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। यदि आप कोई थोड़ा ओल्डर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके बच्चों के भी बच्चे होंगे। इसको मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि मतलब उनको हम एजुकेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन है कैसे करेंगे। उस पर कैसे हमें करेंगे सोचना बहुत बिल्कुल जरूरी है। क्या हम हम्म दुनिया की तरह अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, या मसीह ने जैसे हमें आज्ञा दी है अपने वचन में उसके द्वारा एजुकेट करेंगे, और उसको उनको मसीह की जो शहर है, मसीह का जो राज्य है, उसके सिटीजन बनाने में उनकी अ, मतलब वी विल बी देयर सर्वेंट्स टू हेल्प देम डू दैट, राइट है ना। इसमें मैं मैरिज वाले टॉपिक पे आ नहीं रहा था बट सो आई थिंक एक बहुत बड़ा आई थिंक ये वीडियो एक आई ओपनर हो सकता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं टू गेट मैरिड और हु प्लानिंग टू गेट मैरिड। करेक्ट। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है हमारी टू बी इंस्ट्रक्टेड, टू बी यू नो, इंस्ट्रक्टेड, राइट। राइट। हम तब तक अपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, टीच नहीं कर सकते इफ वी डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ आवर ओन। कहीं पढ़ा था मैंने कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ guy, you know, who's getting married or desire to get married, to read books, to understand the word of God, क्योंकि you are the past, हाँ, you are the pastor of your family, है ना। So, so yeah, again, it's an eye opener for people who are बिल्कुल, wanting to get married. वांटिंग टू गेट मैरिड, और ना केवल किताबें पढ़ना और ना केवल इंफॉर्मेशन गैदर करना, बट अपने माता पिता का आदर करना, बिल्कुल, that's true, है ना। that's true. अपने माता That's पिता का आदर करना, चाहे वो जो भी हो, मतलब चाहे वो मसीह ना भी हो, चाहे वो अ, आप चाहे मतलब उन पे बिटर नहीं होना, वही ना मतलब हम्म
वो चौथी आयत में लिखा है ना कि पिता पिता लोग अपने बच्चों को भड़काना नहीं है क्रोध के प्रति. We can be हम्म provoked to anger. One of the temptation of children is to be provoked to anger. मेरे माँ बाप ने मेरे साथ मुझे कुछ नहीं किया है ना, उन्होंने they didn't give me Christian education, उन्होंने मुझे सही रीति से नहीं चलाया. हम्म We that is wrong for a Christian. Bitterness की कोई जगह नहीं है हमारे दिल में, हम्म है ना. हमें माँ बाप का आदर करना है, उनका उनका धन्यवाद करना है जो भी उन्होंने हमें दिया है उसके लिए. और हम्म, बिल्कुल. यदि हम आदर नहीं करेंगे ना माँ बाप का, तो हमारे बच्चे भी हमारा आदर नहीं करेंगे. नोआ का जो बेटा ये था मैं हाम, बचपन से सुनता आ रहा हूँ. नोआ का जो बेटा था हाम, उसने मतलब हम्म जब उसका बाप उसके मतलब टेंट में गिरा पड़ा था बिना कपड़ों के, तो उसने जाके उसका मजाक उड़ाया, है ना. और उसको पिता ने फिर श्राप क्या दिया हम्म कि कनान जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. और कनान कौन है? हाम का बेटा. तो नोआ, हाम और कनान. नोआ ने हाम को नहीं कर्स किया, कनान को कर्स किया. तो मतलब हाम का कर्स क्या है? हाम ने अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट किया, एंड नोआ ने हाम से फादरहुड रिमूव कर दिया कि योर सन विल बी रिबेलियस, तुम्हारा बेटा तुम्हें आदर नहीं करेगा. जी, हमको बोला या कनान को? कन, कनान को कर्स किया जाता है. उत्पत्ति हम्म. कौन सा अध्याय है? 10. हाँ, मेरे को पता है कनान को कर्स किया, क्योंकि हाँ, उनको पता नहीं था कि हाँ हमने बोला था. नहीं उनको पता था. अच्छा, तो कनान को क्यों कर्स किया था फिर? वही ना, मैं वही तो भूल गया बात हूँ. है. कनान को हाँ. इसलिए कर्स किया कि क्योंकि यू रिजेक्टेड फादरहुड, यू रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ फादरहुड, तुम्हारा हाँ. बेटा भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा. ओके You ओके rejected fatherhood, so you will also not get to be a good father. Canaan will rebel ओके. against you. He will. So मतलब हमें जरूरी है कि गॉट इट गॉट इट. हम अपने माता पिता का आदर करें. That is first step to raising godly children. बिल्कुल है ना. बिल्कुल. और मतलब एक तरीके से हम देखें तो this can be such amazing witness हमारे मतलब भारतीय समाज में. हमारे भारतीय समाज में बोला तो बहुत जाता है कि माता पिता का आदर करो, बल्कि किसी बाबा जी ने 14 फरवरी को मतलब मातृ पितृ आदर दिवस के रूप में मतलब घोषित भी किया हुआ है कि वैलेंटाइंस मत करो, अच्छा. तुम मतलब पेरेंट्स का आदर करो. और वो बाबा जी ने खुद क्या किया है वो अलग कहानी है. बट हम जानते हैं कि ये आदर भाव हमारे भारतीय समाज में है. माता पिता हम्म का आदर करना, गुरु का आदर करना, ये हमारे भारतीय समाज में हम्म है. पर हम्म क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हमारे दिल प्रभु से दूर हैं, हम एक्चुअली में आदर नहीं करते हैं. बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं, बच्चे टीचर से लड़ते हैं, टीचर का कहना नहीं मानते हैं, और मतलब लड़ाइयाँ करते हैं, और मतलब वो नहीं कर सकते. पापी मनुष्य ये आज्ञा का पालन नहीं कर सकता. हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है. हमारे दिल नए हों तभी हम अपने माता पिता का आदर हम्म, कर सकते हैं. और बिल्कुल. ये जो प्रेम जब भारतीय समाज देखेगा कि ये लोग केवल कहते नहीं है कि माँ बाप का आदर करो, पर सच्ची में आदर करते हैं, व्हाट अमेजिंग विटनेस दिस विल बी इन आवर कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल है ना. बिल्कुल. um, हमारे चर्च में पास्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि वचन में बहुत सारे प्रोमिसेस है, हम्म. पर प्रभु ने कभी परफेक्ट पेरेंट्स का प्रॉमिस नहीं किया. राइट. कि बिल्कुल. तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट हो गए. पेरेंट्स हमारे उतने ही पाप में हैं या फिर उतने ही पाप से इफेक्टेड है जितने हम हैं.
इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि हम थ्रू इंटरनेट आज के टाइम में जितने पेरेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं उनके टाइम में उतना था भी नहीं, एंड करेक्ट, येट दे रेज्ड अस। बिल्कुल, सो कई जगह पे ये ग्रजेस और ये हेटरेट और एंगर, बिटरनेस रहती है, एंगर रहता है, दिस हम्म, डिजायर फॉर जस्टिस कि मेरे साथ ऐसा किया। अब मैं जब इस एज में आ गया हूँ, सो आई डोंट आई डोंट ओwe एनीथिंग और ये सब। बट वी हैव टू रिमेम्बर गॉड लव्स दोज हु हेट हिम। और जैसे कि तूने बोला कि प्रभु यीशु के बिना ये कमांडमेंट फॉलो नहीं हो सकता, दैट्स हम्म, वेरी ट्रू ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। क्योंकि ये गॉस्पेल की यूनिकनेस है ना कि हेट योर एनिमीज, फिर हेट सॉरी लव योर एनिमीज। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। ओ, वो कौन सी बाइबल थी, डेविल्स बाइबल, यू शैल लाई करके। वो बन गया मैं। या लव योर भाई एनिमीज। तुम ना डेविल्स एडवोकेट ज्यादा मत किया करो। ऐसी होता है। प्रोफेशनल डेविल्स एडवोकेट। बट या हम्म, द पॉइंट इज कि अगर हम उन लोगों को प्यार कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, देन पेरेंट्स आर द वी आर फर्स्ट पीपल। रिफ्लेक्टिंग, एंड राइट। भाई मतलब अगर मतलब बहुत अच्छा नहीं भी किया ना, तुम्हें जीवन दिया है, दैट इज नो स्मॉल थिंग, है ना। आज तुम जिंदा हो उनकी वजह से हो, पता है। हमने बचपन से सुना है, हमारे स्कूल में बहुत ये लेक्चर दिए गए हैं कि माँ बाप का आदत करो, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है ना। बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। मतलब गॉड वांट्स अस टू डू दिस, इज पार्ट ऑफ क्रिश्चियन हेरिटेज। प्रभु ने हमारे मतलब कलीसिया क्या है, कलीसिया भी माता पिता से बनी है और बच्चों से बनी है। हमें जो हम ट्रेडिशन की बात करते रहते हैं कि हमें पिछले 2000 सालों से के जो लोग हैं उनसे सीखना जरूरी है, वो क्या है, वो भी तो हमारे माता पिता हैं, है ना। और वो बिल्कुल। भी परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने भी गलतियां करी, बट हमने उनका फिर भी आदर करना सीखना है। हमें फिर भी हम्म। उनको मतलब सबमिट करना सीखना है टू सम डिग्री, नॉट व्हेन दे कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर। और जब हमारे माँ बाप भी हमें बोलें कि प्रभु की आज्ञा ना मानो या फिर प्रभु की आज्ञा मानने से रोकें, तो हमें हम्म। रिस्पेक्टफुली आदर के साथ उनको मना भी करना सीखना है ना। हम्म। आदर का हम्म। मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोले वो करो, पर आदर का मतलब ये है कि चाहे आपके खुद के माता पिता हो या आपके पास्टर हो, कोई भी आपके ऊपर हो, या फिर कोई भी जो भी चर्च में पहले लोग रह चुके हैं, उनको उनकी हम बात सुने, समझें, और उनको डिमीन ना करें, उनको मतलब बेवकूफ ना समझें, पर उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो समझ है, उनको उनको सुने, समझें, और माने जहां तक सही है। जो नहीं सही उसको ना माने, पर उनको कभी अपनी आवाज ना उठाएं, कभी उनपे मतलब क्रोध ना करें, प्रेम से चलें। और दिस इज द मतलब अगर हम ये कर रहे हैं तो हम अपनी जो जमीन है, जो खेत है हमारे, जो सॉइल है, वी आर मेकिंग इट फर्टाइल, ताकि हमारे बच्चे भी प्रभु में खुशी खुशी जी उठें, मतलब जी उठें, करेक्ट, गलती से निकल गया बट करेक्ट, इट इज फॉर देयर रेजरेक्शन, है ना। हम्म। पाप के कीच से प्रभु उनको निकाले, उनको अपने वचन में बढ़ाए, और प्रभु के राज्य की सिटीजन्स होने का अधिकार दे, है ना। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स, आखिरी में कुछ कहना चाहोगे? फिर विश्वास में लाने के बाद उनको बपतिस्मा दे दें। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। हाँ, बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है बच्चों को, दैट इज ट्रू। दैट इज वन प्लेस जहाँ पे डेस्मंड और मैं मतलब वी माइट हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कि आफ्टर प्रोफेशन ऑफ फेथ या फिर इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फेथ, बट वो किसी और दिन हम बात करेंगे। किसी और दिन। हाँ, या थैंक यू फॉर लिसनिंग।
प्रभु कास्ट होपफुली आपको थैंक मतलब यू। ये प्रोवोक किया होगा सोचने के लिए। ना इस पे सोच के मत भूल मत जाएं, बाइबल स्टडी करें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ें, इफिसियों पढ़ें और अ, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने पोते पोती दोते दोतियों के बारे में सोचें और उनके बच्चों के बारे में सोचें और बेवकूफ़ी ना करें, अपने माँ बाप का आदर करें, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने लोकल चर्च का हिस्सा बने। जय मसीह। थैंक यू। थैंक यू।